गुड मॉर्निंग दोस्तों, 2 वीडियो हमने बनाया है, वो बहुत आपने रिव्यू अच्छा दिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं देरी नहीं कर करके। पहला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म ऑल इसेंशियल वर्क ऑफ फंक्शन। यानी कहने का मतलब यूनिसेलुलर जितना भी होते हैं वो यानी एक सेल के जो भी बने हुए होते हैं वो पूरा काम जितना भी काम होता है वो अकेले करते हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग ए सेल यानी एक सेल जो होते हैं वो अकेला ही रहने का वो सारे काम करते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिक्वायर्ड द vital functions such as genetic material and cytoplasm and plasma membrane. Next है the cell defined as the all living organism fundamental structure and function unit। ठीक है। नेक्स्ट है सेल डिस्कवरी लिविंग सेल यानी सेल लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया था? अंटवान लिविनहुक ने किया था। ठीक है। इट इज ऑब्जर्व किए थे कि ये सेल जीवित है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का खोज सेल न्यूक्लियस का खोज किया था। उन्होंने देखा था कि ओनियन सेल जो प्याज का छिलका होता है उस टाइप का उसका सेल वाल होता है और या सेल मेम्ब्रेन होता है। ह्यूमन चिक के जैसे ह्यूमन के गाल है उस तरीक़ा से उसका सेल मेम्ब्रेन होता है। बोथ यानी कहने का मतलब इसमें बोथ सेल यानी सेल टाइप्स कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम एंड डीएनए होता है। ठीक है। उसके बाद सेल विथ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई एंड यूकैरियोटिक यानी कहने का मतलब सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड और न्यूक्लियाई अगर होगा तो यूकैरियोटिक उसको कहते हैं। सेल विदाउट मेम्ब्रेन एंड बिन न्यूक्लियाई अगर होगा तो उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ सेल टाइप इन द साइट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी यानी जितना भी सेल का एक्टिविटी होता है रेस्पिरेशन डाइजेशन मेटाबॉलिज्म सब वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। सेल दो प्रकार का होता है, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी प्रीमेटिव होता है। प्रो मतलब प्रीमेटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस यानी कहने का मतलब प्रीमेटिव मीन्स पुराना यानी पुराना न्यूक्लियस को ही हम लोग जो पुराना न्यूक्लियस होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जैसे मोनेरा हो गया सबसे पुराना होता है। यूकैरियोटिक यू मतलब न्यू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जो नया न्यूक्लियस होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन लाइक जो यूकैरियोटिक में यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होता है और जैसे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोबॉडी होता है, फैक्यूल होता है। अब आते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स मेम्ब्रेन, इसमें प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ राइबोसोम है जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन के वर्क काम में आता है। ठीक है। सेल शेप डिश लाइक होता है। सेल का कैसा शेप होता है? डिश लाइक हो भी सकता है, पॉलीगोनल होता है, कोमुलर होता है, कोवाइडल भी हो सकता है, थ्रेड लाइक यानी धागा नुमा होता है, इरेगुलर भी होता है। माइकोप्लाज्मा है जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल 0.1 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया जो है जो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। वो ओटसीट ये लॉन्गेस्ट सेल सबसे बड़ा सेल है, 15 मीटर का होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल जो है 7 मीटर माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल है जो लॉन्गेस्ट सेल होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज हम लोग ओवरव्यू सेल के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट डे अगला इससे आगे पढ़ने को मिला। थैंक यू सो मच दोस्तों।